अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये न्यूमेरिकल नंबर 3.6 है। टू मासेस 52 kg एंड 48 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। दो मासेस हैं 52 kg और 48 kg, उनको एक स्ट्रिंग के सिरों से जोड़ा गया है, अटैच किया गया है। दैट पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन मालूम करें। एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज, और उन बॉडीज के अंदर एक्सेलरेशन मालूम करना है। व्हेन बोथ द मासेज आर मूविंग वर्टिकली, जब दोनों मासेज वर्टिकली मूव कर रहे हों तो हमें उनके अंदर टेंशन और एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो गिवन डाटा है मास m1 52 kg, मास m2 48 kg। तो ये वाला जो केस है इसमें देखें वर्टिकली ये मूव कर रहे हैं दोनों अजसाम। तो जो बड़ा मास है वो अपने m1 लेना है, स्मॉल वाले को अपने m2 लेना है। हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है, टेंशन मालूम करनी है। एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला है, इसमें ये आप यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 टाइम्स g। m1 52 माइनस m2 48 है, m1 52 प्लस m2 48, g की वैल्यू 10 होती है। 52 में से 48 को माइनस किया 4, 52 प्लस 48 100 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 10, और 4 को 10 पे डिवाइड करें तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये उस जिस्म के अंदर दोनों अजसाम के अंदर एक्सेलरेशन होगा 0.4 मीटर पर सेकंड। टेंशन का फार्मूला है इस केस के लिए, जब दोनों जो बॉडीज हैं वो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं, वर्टिकली पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो टेंशन होगी 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 टाइम्स g। टेंशन इज इक्वल टू 2 m1 इज 52, m2 48 है, m1 52 m2 48 है, g की वैल्यू 10 है। मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले सब को, ये बनता है 4992। 52 में 48 जमा की 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 4992 को 10 पे तकसीम करेंगे तो ये 499.2 टेंशन का यूनिट न्यूटन होता है। तो उस बॉडी के अंदर जो टेंशन होगी वो 500 न्यूटन होगी। न्यूमेरिकल 3.7 है। टू मासेस 26 kg एंड 24 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। दो मासेस हैं 26 kg के और 24 kg के, उनको स्ट्रिंग के एंड से अटैच किया गया है। विच पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जो कि पुली के ऊपर से गुजरते हैं। 26 kg इज लाइंग ओवर स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। 26 kg का जो मास है वो एक हमवार उफ़क़ी टेबल पे पड़ा है। 24 न्यूटन मास इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो 24 न्यूटन का है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन मालूम करनी है। एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज, और बॉडीज के अंदर कितना एक्सेलरेशन होगा। लेट्स से कि हमारे पास ये टेबल है, तो जो 26 kg का जो मास है, यानी ये मास जो है 26 kg ये टेबल के ऊपर पड़ा है, और जो 24 kg का जो मास है, 24 kg का जो मास है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। इस तरीके से ये पोजीशन है, यहाँ पे पुली लगी हुई है। इस तरीके से दूसरा मास यहाँ पे है 24 kg। हमें इनके अंदर एक्सेलरेशन भी मालूम करना है, टेंशन भी मालूम करनी है। तो गिवन डाटा की तरफ अगर हम देखें तो m1 है 24 kg, जो टेबल पे पड़ा होगा वो m2 है, याद रखना आपने इस केस में। m2 जो टेबल पे है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वो m1 है। तो m1 इज 24 kg, m2 इज 26 kg। हमें टेंशन मालूम करनी है और एक्सेलरेशन मालूम करना है। इस केस के लिए एक्सेलरेशन बराबर होता है m1 g ओवर m1 प्लस m2। m1 इज 24, g इज 10, m1 24, m2 26, 24 ओवर 24 प्लस 26 50 होता है, टाइम्स 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 24 को 5 में डिवाइड किया 4.8, और यूनिट है एक्सेलरेशन का 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन होगा उन बॉडीज के अंदर। अब टेंशन मालूम करनी है। टेंशन का रिलेशन है फार्मूला T इज इक्वल टू m1 m2 और m1 प्लस m2 टाइम्स g। m1 इज 24, m2 इज 26, m1 24, m2 26 टाइम्स g की वैल्यू 10 होती है। 24 को 26 से मल्टीप्लाई किया, ये होता है 626, 24 में 26 ऐड किया, ये 50 टाइम्स 10, 0 0 कैंसिल, 626 को 5 के डिवाइड किया 125 न्यूटन। तो उन बॉडी के अंदर टेंशन 125 न्यूटन होगी।